देश इन दिनों कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर दिन कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बढ़ती रफ्तार जनता के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है और प्रशासन के लिए भी कोशिश लगातार की जा रही है कि कोरोना की रोकथाम हो सके। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में कोरोना की सुनामी, सांसों पर बढ़ रहा संकट, नहीं थम रही बेलगाम रफ्तार। कैसे टूटेगा कोरोना का काल चक्र, बेलगाम रफ्तार छीन रही जिंदगी। कोरोना ने देश में तांडव मचाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि 7 मई को भारत में कोरोना पीक पर होगा और ये बात सच सिद्ध हुई। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों से देश में दहशत पैदा हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में 4,14,000 से ज्यादा मामले पाए गए। 3,915 लोगों की कोरोना से जान गई और कोरोना की बेलगाम रफ्तार जिंदगी छीन रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के क्या कुछ आंकड़े हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। बीते 24 घंटे में 4,14,188 कोरोना के मामले पाए गए। 3,915 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए, जबकि 36,45,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। देश में लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना का कहर ऐसे बरप रहा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस अड़ियल कोरोना पर कब ब्रेक लगेगी। कोरोना के एक दिन में इतने मामलों का सामने आना जाहिर करता है कि कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर बढ़ चुकी है। अगर बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो 2 मई को 3,92,488, 3 मई को 3,68,147, 4 मई को 3,57,229 मामले सामने आए। 5 मई को ये आंकड़ा बढ़कर 3,82,315 हो गया। 6 मई को 4,12,262 मामले पाए गए। 7 मई को ये आंकड़ा 4,14,188 हो गया। देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब ये 24 घंटे में सामने आए आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की दास्तां बयां करते हैं। कोरोना के भयानक विस्फोट के बाद अगर लोग अब भी नहीं संभले तो अंजाम बेहद डरावना हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया, लेकिन लोगों को भी कोरोना के प्रति सजग होने की जरूरत है। देश में वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों पर है। वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना की रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बुरे दौर में जरूरत है हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की और कोरोना के नियमों का पालन करने की। हरियाणा में कोरोना की लहर का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले आए, 24 घंटे में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में कोरोना के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि हर रोज कोरोना अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मानो बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 14,840 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 177 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि आंकड़ों में राहत है क्योंकि 6 मई को यह आंकड़ा 15,000 के पार था। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा और ये आंकड़ा तब बढ़ा है जब प्रदेश में लॉकडाउन तक लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले अब हर किसी की चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तान को बयां करते हैं। 24 घंटे में 14,840 नए केस सामने आए। वहीं इन्हीं 24 घंटे में 177 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी रेट गिरकर 78.92% रह गया। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई। अब तक 5,137 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मेट्रो सिटीज में हालात ज्यादा खराब हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 3,737 नए केस सामने आए। फरीदाबाद में 1,537 नए केस सामने आए। अब बात कर लेते हैं उन जिलों की जहां पर आंकड़ा 500 के पार है। 6 जिलों में कोरोना का आंकड़ा 500 के पार है। सोनीपत से सामने आए हैं 1,040 केस,
हिसार से सामने आए हैं 1193 केस, महेंद्रगढ़ से सामने आए हैं 1083 केस, करनाल से सामने आए हैं 621 नए केस, पानीपत में 792 केस सामने आए, वहीं सिरसा से 607 नए केस सामने आए। वहीं अन्य जिलों के भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं है। जींद में 248 नए केस दर्ज किए गए, अंबाला में 401 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, यमुनानगर से 543 नए केस सामने आए, फतेहाबाद में 454 नए केसों की पुष्टि हुई है, कुरुक्षेत्र से 234 नए केस आए हैं। वहीं अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना से मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो 2 मई को ये आंकड़ा 145 का था, 3 मई को 140, 4 मई को 153, 5 मई को 181 और 6 मई को 177। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब और तेज हो गई है। कातिल कोरोना की बढ़ती स्पीड ने हर किसी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। ऐसे में अब जरूरत है कि लोग अभी से संभल जाएं। क्या पता बाद में फिर हमें संभलने का मौका मिले भी या ना मिले। कोरोना की दूसरी लहर का कहर गहराता ही जा रहा है। सरकार प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, जिसके चलते प्रदेश में लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन कोरोना के मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में जरूरत है कि लोग सतर्कता बरतें और कोरोना के नियमों का पालन करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना के आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि झज्जर जिले में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल के सामने, जहां वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है और टेस्टिंग सेंटर भी बनाया गया है। अगर आज की बात की जाए तो आज 404 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को 451 नए मरीज आए थे, वीरवार को 315 नए मरीज सामने आए थे और आज 404 कोरोना मरीज नए सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 1483 एक्टिव मरीज अब भी झज्जर जिले में बने हुए हैं और अब तक 11,786 मरीज जिले भर में सामने आ चुके हैं। अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो एक तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार लोग घरों से निकले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हालांकि कर रहे हैं। बाजार बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद की गई हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो शुरू की गई हैं। इनके अलावा सभी जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, सभी यहाँ पर बंद नजर आ रहे हैं। मैं अगर झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में 130 मरीज अब तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 1475 मरीज अब भी होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 4% और रिकवरी रेट की बात की जाए तो 86.3% झज्जर जिले में अब तक बना हुआ है। अगर बात की जाए सैंपल लेने की तो 3,88,000 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं और जिले भर में 4,133 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। लगातार प्रशासन कोरोना से लड़ने का काम कर रहा है। हालांकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ा है। इसी के लिए प्रशासन एक नया ऑक्सीजन प्लांट आज शुरू करने जा रहा है। लगातार प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना बिल्कुल ना करें। पुलिस और प्रशासन भी इस पर सख्ती कर रही है और लगातार लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक, बहादुरगढ़। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 3,737 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए तो 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। गुरुग्राम पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है। बैरिकेटिंग करते हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। अगर पिछले साल के लॉकडाउन की बात करें तो पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफी सख्ती की गई थी, लेकिन इस साल उस तरह की सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। गुरुग्राम पुलिस ने जगह जगह नाके जरूर लगाए हैं, लेकिन नाकों पर इतनी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। कुछ जो लोग हैं वो भी बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने सख्ती जरूर कर रखी है। देखिए ये नाका है सोना चौक का और यहाँ पर सख्ती की हुई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं बेवजह तो बाहर नहीं घूम रहे हैं। और लगातार लोगों से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि ऐसे बाहर ना घूमें, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आंकड़ा जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में
लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह बाहर ना घूमें, कोरोना नियमों का पालन करें, नियमों की उल्लंघना ना करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। खबरें तक भी आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। आप एहतियात बरतें, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। कोरोना को लेकर अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग स्थिति बनी हुई है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेट हॉस्पिटल बनाया गया है, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल के तौर पर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है, जहां पर कोरोना के तमाम मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की जो सुविधा है वो यहां पर मुहैया करवाई जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों का क्या कहना है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो तमाम मरीज अंदर भर्ती होते हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके जो परिजन हैं, एक अटेंडेंट तो उनके साथ रहता है, लेकिन बाकी अटेंडेंट को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके मरीज अंदर हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, अंदर की सुविधाएं कैसी? सुविधा ठीक है, मिल रही है सुविधा, ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, टैबलेट वगैरह चल रही है, दवाई वगैरह चल रही है। खाने पीने की व्यवस्था मरीज की? और खाने पीने की तो हम बाहर से हम लगा रहे हैं ना, हम ला रहे हैं खाने पीने की। तो जो अंदर इलाज हो रहा है, पीपी किट डाल के कर रही हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इलाज अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है। ऑक्सीजन वगैरह सब? ऑक्सीजन वगैरह फुल है, कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। अभी तक तो 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आई है। एक बार बोलते हैं तुरंत लगा देते हैं, बोलने के बाद बोलते ही नहीं बस। आप कहाँ से आए हैं? अब मैं गाँव कुतराना से आया हूँ। तो आपके रहने की व्यवस्था वगैरह? बस हाँ जी, एक मरीज के पास एक ही बंदा रह सकता है, एक ही रहता है बस। तो दवाइयाँ वगैरह मुहैया हो रही हैं? हाँ जी, हो रही हैं। तो ये इनका कहना है कि दवाइयाँ वगैरह मुहैया हो रही है, ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। बाहर से मिली है डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन लगाया अंदर से बस, बाकी सारी मेडिसिन बाहर से लूँगा मैं अब। और सांस की दिक्कत आ रही है मेरे फादर और मम्मी को, मैं ऑक्सीजन लगा दो, बोले हमारे पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या कोविड पेशेंट है? नहीं, नॉर्मल, अभी तो रिपोर्ट नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट दूसरी बोलते 3 दिन में आएगी, वो अभी करवाएंगे। आरटीपीसीआर? हाँ, वो नॉर्मल आई है सर। सांस की दिक्कत है ही है ना सर। ऑक्सीजन वगैरह नहीं? बोल रहे हैं ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास, तो हम तो उस मरीज को ऑक्सीजन देंगे जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबकी अलग अलग वो यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है। जो आपके पेशेंट है वो कोविड पेशेंट है? हाँ जी, कोविड है। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर जो है स्थिति अलग अलग तरीके से बनी हुई है। आपके पेशेंट भी अंदर एडमिट है, क्या कोविड है उन्हें? जी। क्या अंदर की सुविधाएं कैसी हैं? ठीक है सर, अंदर की सुविधाएं बिल्कुल ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी तो देखो इसमें परेशानी ऐसी आ रही है कि बचना ना बचना तो किस्मत के ऊपर है, बाकी तो सुविधाएं ठीक है। ट्रीटमेंट ऑक्सीजन मिल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल ओके है। मैं करनाल से हूँ। करनाल से ही है सर, हम दोनों एक ही है। डॉक्टर जितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है हम सेटिस्फाई है, क्योंकि हमारे पेशेंट की हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है इस टाइम। वैसे तो उन्होंने तो जवाब ही दे रखा है, डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि भाई जितना हो सकता है कि आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, कि अभी बेड खाली नहीं है, पर वहाँ पे कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है तो करवा देंगे। ऑक्सीजन वगैरह जी सर, सब मिल रहा है सर। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अधिकतर जो यहाँ पर मरीज हैं उनकी तरफ से, उनके तीमारदारों की तरफ से कहा गया है कि ऑक्सीजन मिल रही है, किसी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, तमाम लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बेड भी ख़त्म हो जाते हैं तो बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए उन्हें ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। तो यानी कि ग्राउंड रियलिटी में नज़र आ रहा है कि अगर बेड मुहैया हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन भी मुहैया हो जाती है। ज़रूरत है इस समय एक साथ होकर काम करने की, ज़रूरत है इस समय हौसला देने की, ताकि जो कोरोना महामारी है उस संक्रमण पर रोक लगाई जा सके और कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जा सके। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हरियाणा सरकार इस वक्त कोरोना महामारी के बीच दावे कर रही है कि कोविड के मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। खबरें अभी तक तमाम जिलों में रियलिटी चेक कर रहा है। इस वक्त हम पानीपत के सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उन मरीजों को दी जा रही है। तो हम अस्पताल के मुख्य गेट पर हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जो परिजन हैं, जो कोविड के पेशेंट हैं, उनके परिजन हैं, वो उनको यहाँ पर बैठकर रात गुजारनी पड़ती है, बाहर इंतज़ार करते हैं। तमाम व्यवस्थाएं हम यहाँ पर दिखाएंगे और परिजनों से भी
बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ परिजन हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी आपका कौन है जी यहाँ पर? मेरे हस्बैंड है। कैसी कंडीशन क्या है? कंडीशन अभी तो सिटी स्कैन हुआ है, अभी कुछ पता नहीं लगा, अभी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी। ट्रीटमेंट ठीक दिया जा रहा है? सरकार बोले कि कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 61 ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, कभी 90 कभी 83। वो कहते हैं आप वेंटिलेटर का इंतजाम करो, यहाँ पे कुछ है नहीं, प्राइवेट भी आप इंतजाम करो, कुछ भी हो सकता है। वेंटिलेटर नहीं है? नहीं, तो अभी आप फिर क्या ऑक्सीजन लगी हुई है बस। तो कैसे इंतजाम करोगे आप लोग? मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, मैं कहाँ से इतना लाऊँ पैसा? रोज़ का 50-60 हज़ार कहाँ से लाऊँ? अच्छा, सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं, वेंटिलेटर भी देंगे आप लोगों को। वेंटिलेटर यहाँ तो नहीं है, वो कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या कुछ पेशेंट के जो साथ जो परिजन आए उनका ये कहना है कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन लगातार मिल रही है। तो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, रात यहाँ गुजारते हैं। आप देख सकते हैं, हम कुछ और मरीजों के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? आपका कौन पेशेंट है? मेरा गांव कुटानी है। मेरे फादर साहब है, वो एडमिट है आईसीयू में। क्या प्रॉब्लम है? उनको कोविड पॉजिटिव है। वो उनको 27 तारीख को पता लगा हमें सिटी स्कैन से कि भाई उनको कोविड है, और उनकी काफ़ी हालात ख़राब थे। 3-4 दिन घर पे रहे, वो आइसोलेटेड थे। फिर जब उनको सांस लेने में दिक्कत आई काफ़ी, तो फिर हम यहाँ लेके आए उनको सुबह 5 बजे। तो इमरजेंसी में लेके आए हम उन्हें। और इमरजेंसी में बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे, काफ़ी भरे हुए थे बेड, एक बेड पे 2-2 पेशेंट। अभी क्या व्यवस्था है? ट्रीटमेंट ठीक ठाक मिल रहा है? क्या कोई कमी है? अब बिल्कुल सही व्यवस्था है। बिल्कुल यहाँ पे आईसीयू में बिल्कुल सभी पेशेंटों को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है टाइम पे, उनको खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही है उनकी, उनको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं टाइम। अच्छा, ऑक्सीजन की किल्लत बोलते हैं कि क्या यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है या कोई ठीक? नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ बेड की प्रॉब्लम थी, वो भी अब कुछ हद तक उनकी सोल्व हो चुकी है। देखिए कुछ परिजनों का ये कहना है कि बेड की प्रॉब्लम थी शुरुआत में, लेकिन अब वो दूर हो चुकी है। हालांकि वेंटिलेटर की कुछ मरीजों को ज़रूरत है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पा रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। अंदर चलकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो डॉक्टर है, जो स्टाफ नर्सें हैं, जो कोविड के उस आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात है, क्या वो पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं? पीपी किट हो या फिर तमाम सुरक्षा के तरीके अपना रहे हैं? तो चलिए अंदर जाकर भी देखते हैं। तो हॉस्पिटल के बाहर के हालात आपको दिखाए। पेशेंट के साथ जो परिजन थे उन्होंने जानकारी दी कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त मैं आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर कोविड के मरीज हैं। हम पूरे प्रिकॉशन लेकर बाहर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर का स्टाफ है, वो डॉक्टर हो या फिर तमाम मेडिकल स्टाफ, वो अपने पूरे नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सामने जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, वहाँ देख सकते हैं तमाम जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने पीपी किट पहन रखी है, यानी कोरोना नियमों का पूरी तौर से पालन किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड की तस्वीरें हम अंदर की दिखाएंगे। थोड़ा आगे चलकर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सेफ्टी के साथ दिखाए। पूरी सफाई का भी ख्याल रखा गया है, सैनिटाइज़र भी यहाँ पर है। तो तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड की है, तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात थी, कुछ परेशानी मरीजों को बाहर आ रही है, उनका कहना है वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पर जो अस्पताल का स्टाफ है वो पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कर रहा है। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक। लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो या फिर देश में इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, मौजूदा हालात में इन दो चीज़ों को रोकना असंभव है। पहला कोरोना और दूसरा शराबी। हरियाणा के पानीपत से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। कोरोना के दौर में अल्कोहल की डिमांड बढ़ गई है, सैनिटाइजर के रूप में भी और शराब के रूप में भी। कोरोना काल में खौफ से मरने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही है, तो उसका उपाय यहाँ ढूंढ लिया गया है। जी, गुलाबी पानी का ये नशा कुछ होता ही ऐसा है जनाब, जो किसी सरहदों, किसी नियमों को नहीं मानता, क्योंकि इससे खौफ जो खत्म हो जाता है। ऐसे में जीने के लिए यहाँ शराब ज्यादा जरूरी नजर आ रही है। लॉकडाउन का दौर है, लेकिन शराबियों को इससे क्या लेना देना, उन्हें चाहिए तो चाहिए। फिर यहाँ लगे इस चेतावनी बोर्ड से इन्हें क्या लेना देना। यहाँ ना खरीदने वालों को डर है और ना ही बेचने वालों को। प्रशासन ने चेतावनी का बोर्ड लगाया है, तो शराब के ठेके पर इस सड़क को भी जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि चेतावनी वाले बोर्ड पर तो किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन रोक सको तो रोक लो। इस सड़क को शराबियों ने सिद्ध कर दिया।
अब गुलाबी पानी के इन शौकीनों को क्या लॉकडाउन से लेना देना। जुगाड़ का दूसरा नाम इंडिया जो है, यहाँ खुलेआम नहीं तो जुगाड़ से तो शराब मिल ही जाएगी। पानीपत की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जनाब महामारी के इस दौर में दो चीजों को रोकना असंभव है, एक कोरोना और दूसरा शराबी। तभी तो कोरोना महामारी पर ये शराबी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बाहर से तो शरीर को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लिया, तो अंदर से ये लोग शराब से खुद को सैनिटाइज करने में लगे हैं। तो कोरोना भी इनका भला क्या बिगाड़ेगा। खैर, ऐसे लोगों की जान और परिवार दोनों ही राम भरोसे हैं। कोरोना काल में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में लोगों की जान और उनका परिवार राम भरोसे है। जींद में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे लोगों के चालान काटे गए, तो वहीं लोगों को मूवमेंट पास के बारे में भी समझाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप है, लेकिन लोगों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। सड़कों पर आवाजाही बनी हुई है। ये नजारा आम दिनों का नहीं बल्कि लॉकडाउन का है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना से बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के जींद जिले की हैं, जहां सड़कों पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। जब लोग ही लापरवाह हैं, तो सरकार भी आखिर क्या करे। अब इसके बाद प्रशासन का सख्त होना लाजमी है। जिला पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और शहर के चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के जमकर चालान काटे गए और बिना मूवमेंट पास के चल रहे वाहनों को वापस लौटाया गया। सीटीएसएचओ का कहना है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाया जाएगा। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो आज जो नाका उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और स्ट्रेंथनिंग की गई है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी पुलिस के साथ खड़ी हो गई काम में। आज जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन है के कारण लॉकडाउन है, जो वायलेशंस का है ना हो, इसलिए वो भी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। मूवमेंट्स पास देखे गए लोगों को जिनकी जायज़ परेशानी थी, अगर मूवमेंट्स पास थे उनको जाने दिया, वरना मेरी तरफ से तो मैंने नाका पर हिदायत दी है कि भाई जो भी मूवमेंट्स पास के बिना हो और जिनकी जायज़ मजबूरी ना हो, उनको अलाउ किसी भी कीमत पर अलाउ ना किया जाए। वहीं एसपी वसीम अकरम ने बताया कि लोगों को मूवमेंट पास के बारे में समझाया जा रहा है और आने वाले समय में इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। आप अगर मार्केट में देखेंगे, चारों तरफ से देखेंगे, तो सेल्फ कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। सेल्फ कंप्लायंस का मतलब है दुकानें अपने आप सारी बंद हैं। लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, मगर सुबह क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं इस टाइम पे। इसके अलावा दूसरी टाइप की जो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी है, उसके लिए लोगों को बाहर निकल के आना भी ज़रूरी है। मरीज़ ज़्यादा संख्या में है, तो मरीजों के लोग भी वापस उनके इलाज के लिए वापस आना या जो दवाई की दुकान है उनमें आना उनके लिए पड़ रहा है। मगर हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल से मूवमेंट पास का प्रोविजन किया गया है सरकार की तरफ से कि मूवमेंट पास के बाद ही चलेंगे। आज मूवमेंट पास के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। कल से इसका इन्फोर्समेंट और भी ज़्यादा होगा। हम मूवमेंट पास के अलावा कहीं और जाने नहीं देंगे। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया। बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। विजेंद्र कुमार, जींद, खबरें अभी तक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे। ऐसे में हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, तभी जाकर कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सिरसा की सब्जी मंडी में ऐसा मंजर देखने को मिला जो हर किसी को चिंता में डाल देगा। कोरोना पर काबू पाया जा सके, इसके लिए सरकार प्रशासन पूरी कोशिशों में जुटे हैं। आलम यह है कि प्रदेश को बंद करवाया गया। जी हाँ, 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें सिरसा की सब्जी मंडी की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। बिना मास्क के लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। लोगों की भीड़ बयां कर रही है कि लोग किस कदर महामारी को हल्के में ले रखे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मंडी में पहुंचे हैं, जैसे मानो कोरोना सोया हो। लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं पैसों की चाह ने दुकानदारों को भी अंधा बना दिया।
दुकानदारों ने ना तो मास्क पहने हैं, ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है। वहीं सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह का कहना है कि एसोसिएशन और सभी आड़ती मिलकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। स्पीकर लगाकर भी अनाउंसमेंट की जा रही है, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। इस तरह से तो सभी आड़ती बोलते हैं, पर कई आदमी ढीठ है या कुछ भी कह लो, नहीं मानते। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है भी 100 के 100% मुंह ढक के रखें और गवर्नमेंट के साथ चले जो प्रशासन कह रहा है। साथ ही गुरविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि सब्जी मंडी में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। प्रशासन से हमें गेट कीपर मिलने चाहिए, एक इंस्पेक्टर चाहिए, साथ में उनके कांस्टेबल चाहिए भी जो पूरा व्हीकल वगैरह को पूरा कंट्रोल रखें, जैसा पिछली बार किया था। लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसी तरह से लोग लापरवाह रहेंगे तो कैसे कोरोना की चैन को तोड़ा जाएगा। चरखी दादरी में तस्करों ने शराब बेचने का एक अलग तरीका निकाला है, जिसे देखकर अब पुलिस भी हैरान हो गई है। कोरोना का संकट है, प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद शराब का अवैध रूप से धंधा किस कदर चल रहा है, इसका उदाहरण दादरी में देखने को मिला। दरअसल पुलिस ने दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर टी शर्ट कार्टूनों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने जब कंटेनर में टी शर्ट कार्टूनों की टी शर्ट के नीचे देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। इन टी शर्ट्स के नीचे 290 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर के चालक और परिचालक को भी काबू कर लिया। महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर चांद रोड के नजदीक जो है एक हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई हैं कोरोना से संबंधित, तो वो जब चेकिंग कर रही थी तो एक कंटेनर वहाँ से उस साइड से आता हुआ दिखाई दिया, तो उसने हमारे पार्टी को देख के वहाँ से वापस मोड़ के महेंद्रगढ़ की तरफ भागने लगा। तो शक के आधार पर उसका पीछा करके उसको इंटरसेप्ट किया पुलिस ने और उसको पकड़ लिया। कंडक्टर और जो उसके क्लीनर थे वो दोनों जो ड्राइवर थे तो वो भागने लगे, तो उनको भी हमने काबू कर लिया। तो ये जो कैंटर था देखने में तो ऊपर इसमें टी शर्ट्स भरी हुई थी बक्से, लेकिन फिर हमें जैसे शक हुआ कि वे भागे क्यों करके, तो चेक किया तो उनके टी शर्ट्स के नीचे शराब की पेटियां मिली हैं। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पकड़ा गया कंटेनर राजस्थान से दादरी की ओर आ रहा था। लॉकडाउन में अवैध शराब को बेचने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस ने कंटेनर को काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये शराब कहां से लेकर आई गई थी और कहां लेकर जानी थी, तो वहीं इस धंधे में कौन कौन शामिल था ये भी जांच के बाद साफ हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।